तो आज हमारी एमएसटी सीईटी की आंसर की 110% जो है वो रिलीज नहीं होगी। ये मैं आपको जो है वो बोलना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, एमएसटी सीईटी की तो आंसर की आज ही रिलीज होने वाली थी। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल ही जो है वो रिलीज होने वाली थी, बट अभी तक आई नहीं, लेट हो गई, बट रिलीज तो होने वाली थी और आप बोल रहे हो कि रिलीज नहीं होगी। जी हाँ गाइज, एमएसटी सीईटी की आंसर की जो है वो आज तो पक्का रिलीज नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के भी जो है वो दे सकता हूँ। अब ऐसा क्यों, उसके पीछे गाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो कि आई थिंक बहुत कम लोग जो है वो शेयर करते हैं, या फिर जो वीडियोस भी बनाते हैं आई डोंट थिंक कि वो क्यों ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें बोलते हैं कि 12 तारीख को ही आ जाएगी या फिर 13 तारीख को आ जाएगी। बिकॉज सीईटी सेल इसका एक इंटीमेशन जो है वो देता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में शो करूंगा, एंड जिससे आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई पूरी जो प्रोसेस है वो रहती कैसी है, एंड ये सारे लोग आपको ऐसा क्यों जो है वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आज आंसर की जो है वो रिलीज नहीं होगी। तो आपको जो भी टेंशन वेंशन हो रहा है वो जो है वो लेना छोड़ दो, बिकॉज जब आना होता है तभी जो आंसर की है वो रिलीज होती है। अब आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता हूँ, तो वो ध्यान से जो है वो सुनना। अब ये है गाइज लास्ट ईयर का सीईटी का नोटिफिकेशन। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस है सीईटी का, काउंसलिंग का एंड एडमिशन प्रोसेस का, तो लास्ट 3-4 साल से मैं यही करता हूँ, या फिर उसके पहले से भी। तो जब भी हमारी आंसर की रिलीज होने के पहले ही एक जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होता है, ठीक है। तो जब हमारी आंसर की रिलीज होगी तो उसके 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि एमएसटी सीईटी की पीसीबी की एग्जामिनेशन एंड पीसीएम ग्रुप की एग्जामिनेशन इन डेट्स के बीच में जो है वो कंडक्ट की गई थी। एंड अभी हम जो ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग है वो रिलीज करेंगे, जिसमें आप देख पाओगे कि आपके क्वेश्चन जो है वो सही थे गलत थे, एंड आप फिर उसमें ऑब्जेक्शन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर की रिलीज होने के पहले जो है वो रिलीज होता है, एंड इसमें क्लियर कट भाई बता दिया जाता है कि कौन से दिन आपकी कौन सी आंसर की जो है वो रिलीज होगी। जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला है कि सबसे पहले हमारी पीसीबी ग्रुप की जो आंसर की है वो रिलीज होगी। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, पीसीबी ग्रुप के यहाँ पे जो डेट्स है वो दिए थे। जैसे ये नोटिफिकेशन 21 तारीख को जो है वो रिलीज हुआ था, एंड 22 तारीख को फिर पीसीबी की जो आंसर की है वो रिलीज हुई थी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद 24 तारीख को पीसीएम ग्रुप की जो आंसर की है वो रिलीज होगी। इसलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आज एमएसटी सीईटी का आंसर की जो है वो रिलीज नहीं होगा। अब क्यों? बिकॉज ये नोटिफिकेशन अभी तक सीईटी सेल के वेबसाइट पे जो है वो आया ही नहीं है, एंड जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आंसर की कैसे रिलीज होगी। अगर आप मतलब जितने भी लोग वीडियो बना रहे कि आज आएगी कल आएगी, भाई आपने मतलब लास्ट ईयर का या फिर 23 का भी डेटा देख लिया होता, तब भी आपको पता चल जाता कि भाई 12 तारीख को 13 तारीख को नहीं आएगी। बिकॉज जब तक ये नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है तब तक कोई भी जो आंसर की है वो रिलीज नहीं होती है। अब आप स्टूडेंट्स के उनमें कंफ्यूजन होगा बिकॉज आप न्यू हो, बट जो वीडियोस बनाते हैं वो तो काफ़ी सालों से बोलते हैं कि भाई मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे को तो मैं सब पता है। तो क्या पता है मतलब? कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 12 तारीख को आएगी क्योंकि गूगल पे लिखा हुआ है। भाई देखो, गूगल पे रोज जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो काफ़ी सारे वेबसाइट्स लिखते हैं, एंड वहाँ पे एक एस्टिमेटेड डेट्स डालते हैं। तो गूगल देखता है कि कहाँ पे सिमिलर डेट्स है, जहाँ पे डेट्स मैच हो रही है, वो एक सेम डेट्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रही है, तो वो डेट यहाँ पे शो कर देता है। तो अभी 13 तारीख है तो कल आपको 13 तारीख दिख जाएगी, या फिर आज ही 13 तारीख दिख जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। गूगल पे कौन विश्वास करना, मतलब गूगल पे पता नहीं भाई क्यों ही विश्वास करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये इंटीमेशन आएगा, पहले बताया जाएगा कि इस दिन को आंसर की रिलीज होगी, यानी आपको पहले ही जो है वो बताया दिया जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। साथ ही में आप बोलोगे क्या इस साल भी सच में ऐसा ही हो रहा है ना, कि ये लास्ट ईयर तक ही हो रहा था? तो देखो भाई, मैं एमएसटी सीईटी के साथ एमबीए पीसी एमसीए इनके भी अपडेट जो है वो देखता हूँ, इनका भी एडमिशन में स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ। तो देखो, यह है एमबीए का नोटिफिकेशन, ठीक है, देख सकते हो 2025, ठीक है। तो अभी उनका एग्जामिनेशन हुआ, एमबीए की जो आंसर की है वो भी जो है वो रिलीज हो चुकी है। उनकी भी आंसर की रिलीज होने से पहले 24 तारीख को ही ये अपडेट आ गया था सीईटी के वेबसाइट पे कि 28 तारीख से लेके तो 30 तारीख के बीच में आपकी जो आंसर की है वो आपके लॉगिन में जो है वो आ जाएगी, एंड वहाँ पे आप जो है वो चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ये कंफर्म न्यूज़ है भाई कि पहले आंसर की रिलीज होने के पहले ये नोटिफिकेशन आता है, एंड उसके बाद फिर आपकी जो आंसर की है वो रिलीज होगी। अब आप बोलोगे भाई ये नोटिफिकेशन जो है वो आने के कब तक जो डेट्स है वो रहेंगे? तो देखो, एक्सपेक्टेड डेट्स बताना सच अच्छी बात है, मतलब स्टूडेंट्स को एक आइडिया आ जाता है, बट ये बोलना कि आज ही आएगी तो ये गलत है। बिकॉज देखो यार, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट्स मैंने पहले ही बहुत पहले ही बता दिया था आपको कि इस साल जो है वो मतलब लास्ट ईयर कुछ इस टाइम में जो डेट्स है वो थी, ऐसी एग्जामिनेशन हुई थी 22 और 24 तारीख को जो है वो आंसर की आई थी। इस साल जो है वो थोड़ा जल्दी एग्जामिनेशन हुआ है, तो 10 या 15 मई के बीच में आंसर की आने के चांसेस है, या फिर आ सकती है, ठीक है। बट उसके पहले भी नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो अभी भी थोड़ा टाइम है, अगर नहीं आती तो थोड़ा डिले होगा, बट जब भी आंसर की आएगी पहले हमारा ये नोटिफिकेशन आएगा, एंड उसके बाद ही जो आंसर की है वो आएगी। तो जो भी आपको ये बोल रहे कि आज ही आएगी कल ही आएगी, मैंने तो सीईटी सेल में फ़ोन किया था,
तो देखो भाई, जो फ़ोन आपका उठाते हैं ना, वो बस आपको बेसिक चीज़ें बताने के लिए जो है वो आपको फ़ोन उठाते हैं। वहाँ पे कोई भी सीईटी सेल का ऑफ़िशियल जो है वो नहीं बैठा होता है कि जो डिसाइड कर रहा है कि हाँ, आज आंसर की आएगी, हाँ बेटा आज आंसर की आएगी, वीडियो बना लो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो प्लीज़ गाइज़ इन सब से जो है वो बचे रहो। ट्राई करो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन लो जो कि सच में वैल्यूएबल है, नहीं तो एक ही टाइप की वीडियो आपको 10 बार देखने को मिलेंगी जिसमें बोला जाएगा कि 15 को आएगी, 12 को आएगी, 13 को आएगी। कोई तो ये भी बोल रहा है कि भाई 12 को आंसर की आने वाली थी, अभी थोड़ा डिले हो चुका है थोड़ा, तो 13 की सुबह तक आ जाएगा, ठीक है? वो भी हो चुका है। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप कि मैं क्या बोलना चाहूँगा। एंड जब भी आंसर की आएगी तब तो सभी लोग वीडियोज़ बना के आपको बता ही देंगे। एंड आंसर की को चेक करने के लिए भी 2-3 दिन का जो टाइम है वो आपको जो है वो मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन आंसर की आएगी पहले ही 10 सेकंड में आपको 10 मिनट में आपको चेक करना पड़ेगा, आपको टाइम मिलेगा। आप आराम से जो है वो चेक भी कर पाओगे। साथ ही में हम कुछ ग्रुप्स भी बनाएँगे जिसमें हम ट्राई करेंगे कि आंसर की में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि गलत है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शंस हमें रेज़ करना चाहिए, तो वो भी हम जो है वो आने वाली वीडियोज़ में चेक करेंगे जब आंसर की हमारी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है? साथ ही में आंसर की कहाँ रिलीज़ करना है, कहाँ चेक करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, स्कोर कार्ड में आंसर की जो है वो रिलीज़ नहीं होती है। जो आंसर की है वो रिलीज़ होती है ऑब्जेक्शन ट्रैकर में, ठीक है? तो ऑब्जेक्शन ट्रैकर के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है एंड यहाँ पे आंसर की आपकी जो है वो आएगी। तो अभी ये ग्रे कलर में आपको जो है वो दिखेगा, बट जिस दिन आंसर की रिलीज़ हो जाएगी तो ये व्हाइट कलर में जो है वो आ जाएगा, ठीक है? तो वैसे मैं आपको अपडेट जो है वो कर दूँगा। बाकी तो यार आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, ठीक है? अभी आंसर की कुछ दिनों में आ जाएगी, तो जैसे ही आएगी मैं आपसे आपको अपडेट कर दूँगा। बस ध्यान रखना कि ज़्यादा पैनिक वगैरह मत हो। बहुत लोग बोलते हैं कि आज होगा, कल होगा, तो उसका ध्यान मत रखो, वो रोज़ की बात है। जब अपडेट आना होगा तब आ जाएगा एंड जब आपको आएगा अपडेट तो सब ऑटोमैटिकली आपको जो है वो पता चल जाएगा। साथ ही में सीईटी सेल आपको एक मैसेज भी भेजेगा, ठीक है? तो ये भी किसी को पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ कि जब आंसर की रिलीज़ होती है तो सीईटी सेल मैसेज भी भेजता है कि द आंसर की द ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज़ लाइव, यू कैन चेक इन योर लॉगिन। तो उससे भी आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो होप सो गाइस ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ गई होगी एंड बाकी सारी चीज़ों से जो है वो थोड़ा दूर रहो, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ जो है वो होते रहोगे। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हो ताकि आपको टाइम पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे।